महादेव, जय विश्वनाथ आप सभी को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि द्वादश भाव में से किसी भी भाव का स्वामी ग्रह यदि ब्रह्मे भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में ब्रह्मे भाव में यदि बैठा हो तो उसका किस प्रकार का फल होगा। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक व्यक्ति के लिए ये जो सूत्र जो मैं फल बताने जा रहा हूँ, ये सभी लोगों के ऊपर, सभी जातकों के जीवन में यह बात किसी न किसी प्रकार से घटित जरूर होगी। जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि की जन्म कुंडली है या वृष लग्न की जन्म कुंडली है, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत किसी भी लग्न में आपका जन्म हो, हर एक व्यक्ति के लिए यह सूत्र लागू होगा। यहाँ पर हम मेष लग्न की जन्म कुंडली को लेकर बातों को समझेंगे। जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो इस प्रकार से प्रत्येक भाव में राशियाँ लिखी होंगी। यहाँ पर कोई भी राशियाँ लिखी हो सकती हैं, लेकिन जो भाव की संख्या है वो सदैव एक ही रहती है हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में। इस भाव को ब्रह्मा भाव कहते हैं, द्वादश भाव कहते हैं। ब्रह्मे भाव में प्रत्येक भाव के, प्रथम भाव के, द्वितीय भाव के, तृतीय भाव के, चतुर्थ भाव के, पंचम भाव के, षष्ठम भाव के, सप्तम भाव के, अष्टम भाव के, नवम भाव के, दसम भाव के, एकादश भाव के या द्वादश भाव के ही स्वामी ग्रह ब्रह्मे भाव में बैठे हों तो उसका किस प्रकार का फल होगा, उसको यहाँ पर हम जानेंगे। जैसे किसी भी जातक की जन्म कुंडली वृष लग्न की है और जन्म कुंडली में इस प्रकार से संख्या प्रत्येक भाव में लिखी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो द्वादश भाव में प्रत्येक भाव के स्वामी ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रथम भाव के, द्वितीय भाव के, तृतीय भाव के कौन से स्वामी ग्रह हैं। जो राशियां होती हैं उन राशियों के स्वामी ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे मेष और वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। वृष और तुला, इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। मिथुन और कन्या, इसके स्वामी ग्रह हैं आपके बुध। कर्क राशि के चंद्रमा, सिंह राशि के सूर्य, धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह होते हैं और मकर और कुंभ, ये दो राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं शनि। अब ये तो राशि के स्वामी रहे। इससे आप जान सकते हैं कि आपके द्वितीय भाव में जैसे मेष राशि है तो मंगल स्वामी होंगे, द्वितीयेश होंगे। वृष राशि है तो शुक्र द्वितीयेश होंगे। मिथुन राशि है तो बुध द्वितीयेश होंगे। कर्क राशि है तो चंद्रमा द्वितीयेश होंगे। सिंह राशि है तो सूर्य ग्रह द्वितीयेश होंगे। कन्या राशि है तो बुध द्वितीयेश होंगे। तुला राशि है तो द्वितीयेश आपके शुक्र हैं। वृश्चिक राशि है तो आपके द्वितीयेश मंगल हैं। धनु राशि है तो द्वितीयेश गुरु हैं। मकर राशि है तो शनि द्वितीयेश होंगे। कुंभ राशि द्वितीय भाव में है तो आपके शनि होंगे। मीन राशि है तो देवगुरु बृहस्पति होंगे द्वितीयेश। द्वितीयेश अर्थात द्वितीय भाव में, इस भाव में जो राशि होगी उस राशि के जो स्वामी ग्रह होंगे वही द्वितीयेश कहलाएंगे। जैसे लग्न में जो राशि होगी उस राशि के जो स्वामी ग्रह होंगे वो लग्नेश कहलाएंगे। जैसे मेष राशि की
जन्म कुंडली है, यहाँ पर यदि पूछा जाए कि लग्नेश कौन है, अर्थात प्रथम भाव के स्वामी ग्रह कौन है, तो प्रथम भाव में मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी ग्रह हो गए मंगल। द्वितीय भाव में वृष राशि है, तो वृष राशि के स्वामी हो गए शुक्र आपके। इसी प्रकार से प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। जैसे तृतीय भाव में मिथुन राशि है, तो तृतीयेश बुध हो गए। चतुर्थ भाव में कर्क राशि है, तो चतुर्थेश चंद्रमा हो गए। इसी प्रकार से प्रत्येक राशि के जो स्वामी हैं वही उस भाव के स्वामी हो जाते हैं। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी भी भाव के स्वामी ग्रह, ब्राह्मी भाव में से किसी भी भाव के स्वामी ग्रह द्वादश भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का फल होगा। यदि जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी ग्रह कोई भी ग्रह हों, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कोई भी राशि की लग्न हो, उसके स्वामी ग्रह द्वादश भाव में बैठे हों तो उसका क्या फल होगा। यहाँ पर जैसे प्रथम भाव में मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए और मंगल जाकर द्वादश भाव में बैठ गए, तो इसका क्या फल होगा। यदि लग्न के प्रथम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भावगत हो तो ऐसा जातक कटुभाषी होता है, थोड़ा सा कटु बोलने वाला होता है, कई चीज़ों का विरोध करने वाला होता है, लेकिन ऐसा जातक जो है विदेश में रहने वाला होता है। विदेश में ऐसे जातक को रहने का मौका बार बार मिलता है। प्रथम भाव का स्वामी ग्रह जब द्वादश भाव में बैठता है, ऐसा जातक अपने सगोत्रियों से, अपने परिवार के लोगों से अनबन हमेशा रखता है, अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे से नहीं रहता है। ऐसे जातक को जैसा लाभ होता है वैसा ही खर्च करने वाला होता है। प्रथम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठेंगे तो जातक जितना पैसा कमाएगा उतना ही पैसा खर्च करेगा, अर्थात आवश्यक कार्यों में ही धन का खर्च करने वाला होता है। बहुत ज़रूरी कार्यों में जातक को धन का अभाव नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह, द्वितीय भाव में कोई भी राशि हो, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सूत्र लागू होगा। जैसे इस जन्म कुंडली में मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो इसके द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह कौन हो गए, शुक्र। वृष राशि है तो वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए। शुक्र जाकर जन्म कुंडली में द्वादश भाव में यदि बैठ गए तो ऐसा जातक परदेश में धन प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को अपनी जन्मभूमि छोड़कर, जहाँ पर जन्म हुआ है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में निवास यदि जातक करता है तो धन प्राप्त करता है, लेकिन जातक के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा कपट अवश्य होता है। यदि द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह पापक ग्रह हैं, जैसे शनि, मंगल, सूर्य यदि द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह हैं तो ऐसे जातक अपने मन में कपट रखने वाले होते हैं, छोटे लोगों की संगत करने वाले होते हैं, बुरे लोगों की संगत करने वाले होते हैं, थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं और बलि तो जरूर होते हैं। ऐसे जातकों में शक्ति अच्छी होती है। यदि द्वितीय शुभ ग्रह हो तो जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जातक विदेश से धन तो प्राप्त करता ही है, प्रदेश में जाकर अच्छा सफल होता है और जातक संग्रामी होता है, अर्थात जातक किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं होता, उसका डटकर सामना करने वाला होता है। अब हम बात करेंगे तृतीय के विषय में। तृतीय भाव में कोई भी राशि हो और उसका स्वामी ग्रह जाकर द्वादश भाव में बैठे हों
अब मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो तृतीय भाव के स्वामी ग्रह कौन होंगे? बुध। बुध जो है वो तृतीय भाव में जाकर बैठे हों। तृतीयेश जाकर द्वादश भाव में यदि बैठे हों तो ऐसे जातक मित्र विरोधी होते हैं, अपने मित्रों का विरोध करने वाले होते हैं, बंधु वर्ग कष्टदायी होता है। ऐसे जातकों को छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त नहीं होता है, अपने छोटे भाई बहनों से दूर रहना पड़ता है। जातक प्रवासी होता है, खर्चीले स्वभाव का होता है। ऐसे जातक का पिता भी अच्छे कार्य करने वाला नहीं होता है यदि तृतीय भाव के स्वामी ग्रह यदि पापक ग्रह हों तो। यदि तृतीय भाव के स्वामी ग्रह यदि पापक ग्रह हों, शनि मंगल सूर्य इत्यादि हों, तो ऐसे जातक को माता और सरकार से सदैव भय बना रहता है। लेकिन तृतीय भाव का स्वामी ग्रह यदि शुभ ग्रह हो, जैसे गुरु शुक्र हो, तो ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त करता है, पराक्रमी होता है, धैर्यता से किसी कार्य को करने वाला होता है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के विषय में। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में ब्राह्मण भाव में बैठे हों तो उसका किस प्रकार का फल होगा? जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा हो गए, और चंद्रमा जाकर द्वादश भाव में यदि बैठ जाएं, ब्राह्मण भाव में बैठ जाएं, तो जातक परदेशवासी होता है, थोड़ा सा दुखी होता है, पितृ सुख विहीन होता है। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह यदि पापक ग्रह हों तो ऐसे जातक प्रदेश में वास तो जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें पिता का सुख, माता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि चतुर्थेश पाप ग्रह हो तो जातक स्त्री सुख से थोड़ा वंचित होता है। ऐसे जातकों के अंदर काम वासनाएं कम होती हैं। यदि पाप ग्रह के साथ हो द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह शुभ ग्रह ही हो, लेकिन यदि वो पापक ग्रहों के साथ जाकर यदि ब्राह्मण भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातकों को प्रदेशवास तो जरूर होता है, लेकिन कोई ना कोई समस्याएं जरूर बनती रहती हैं। ऐसे जातकों को भूमि भवन मकान के सुख में कमी होती है यदि पापक ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह हों तो। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह शुभ ग्रह हों तो ऐसे जातक अपने जीवन का अत्यधिक पैसा जीवन के सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए खर्च करता है, और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वह जितना भी पैसा खर्च करे उसे सदैव हमेशा कम ही लगता रहता है। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह यदि शुभ ग्रह हों तो जातक को माता का सुख जरूर प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव के स्वामी ग्रह के विषय में। पंचम भाव का स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में हो तो क्या फल होगा? ये पंचम भाव हुआ। पंचम भाव के स्वामी ग्रह, पंचम भाव में मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि हो सकती है, उसके जो स्वामी ग्रह होंगे वो द्वादश भाव में होने चाहिए। अब जैसे ये जन्म कुंडली जो है वो मेष लग्न की है, तो पंचम भाव में सिंह राशि हुई, तो सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हुए। यदि पंचम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठे हों तो ऐसे जातकों को पुत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं। यदि पंचम भाव के स्वामी ग्रह पापक ग्रह हों, जैसे यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी ग्रह पापक ग्रह सूर्य बन रहे हैं तो द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं। यदि शुभ ग्रह हों तो जातक को संतान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन थोड़ी देर से होती है, थोड़ा विलम्ब से पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव के स्वामी ग्रह यदि ब्राह्मण भाव में हो तो जातक पुत्रवान होता है, सुखी होता है। यदि क्रूर ग्रह पंचमेश हो तो जातक संतान रहित तो होता है और दुखी भी होता है, प्रवासी भी होता है। यदि पंचम भाव के स्वामी ग्रह यदि पापक ग्रह हों तो जातक अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता है। जातक के पढ़ाई में किसी न किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण जातक को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। अब हम बात करेंगे षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह यदि ब्राह्मण भाव में हो तो क्या फल होगा।
जैसे ये छठा भाव हो गया। छठे भाव में कोई भी राशि हो सकती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि हो सकती है। उस राशि के स्वामी ग्रह द्वादश भाव में हो। जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो छठे भाव के स्वामी ग्रह बुध हुए। यदि छठे भाव के स्वामी ग्रह यदि जाकर द्वादश भाव में बैठे हों तो यह विपरीत राजयोग कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। ऐसे जातक अपने जीवन में एकाएक धन प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से धन का आगमन जरूर होता रहता है। यदि छठे भाव के स्वामी ग्रह यदि क्रूर ग्रह हों, पापक ग्रह हों, जैसे सूर्य, शनि, मंगल इत्यादि हों, तो जातक को रोग होता है। किसी न किसी रोग में उसको अपना धन अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। जातक थोड़ा सा दुखी रहने वाला सदैव होता है, लेकिन व्यापार से धन प्राप्त करने वाला होता है। यदि छठे भाव का स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में विराजमान हो तो छठे भाव का स्वामी ग्रह जब क्रूर ग्रह होता है, जैसे सूर्य, मंगल, शनि इत्यादि, जैसे पापक चंद्रमा या पाप ग्रहों के साथ बुध द्वादश भाव में, जैसे इस जन्म कुंडली में बुध बैठे हैं और वहीं द्वादश भाव में शनि या मंगल या बुध, सूर्य पापक ग्रह यदि बैठ गए तो ऐसा बुध जो है पापक हो जाएगा। तो ऐसे जातक अपने जीवन का अत्यधिक पैसा तो रोग, दवाइयों में, कोर्ट कचहरियों में खर्च तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में व्यापार अच्छा प्राप्त करते हैं, जिससे जीवन में कई प्रकार की सुख सुविधाएं तो जरूर प्राप्त जातक को हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के विषय में। सप्तम भाव में कोई भी राशि हो, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि हो, उस राशि के जो स्वामी ग्रह होंगे वो द्वादश भाव में होने चाहिए। ऐसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो उसके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए। शुक्र जो है वह शुभ ग्रह कहे जाते हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में जाकर बैठ जाएं तो सबसे पहले तो ऐसे जातक के विवाह में विलम्ब होता है। ऐसे जातकों का विवाह बहुत देरी से होता है। कई बार ऐसे जातक अविवाहित भी रह जाते हैं। यदि शुक्र अस्त, नीच इत्यादि हो और सप्तमेश, जैसे शुक्र सप्तमेश है, यदि जन्म कुंडली में कोई और ग्रह सप्तमेश हो और जाकर द्वादश भाव में बैठा हो और जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह भी अस्त हो, मृत अवस्था में हो और शुक्र भी द्वादश भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातक वैवाहिक जीवन के सुखों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातकों का विवाह बहुत विलंब से भी होता है और विवाह में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि ये सप्तमेश क्रूर ग्रह हो तो जातक को दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न तो होती हैं। साथ में यदि जातक किसी व्यक्ति के साथ यदि पार्टनरशिप में यदि व्यापार करता है तो उसका जो पार्टनर होता है वह उसको धोखा दे देता है, उसका संपूर्ण धन वह ले लेता है। यदि बारहवें भाव में सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बैठा तो ऐसे जातक ग्रह और बंधुओं से हीन होता है। ऐसे जातक के पास अपना स्वयं का घर नहीं होता, उसकी बंधु बांधव उसका साथ नहीं देते, स्त्री सुख तो रहित होता है या अल्प स्त्री सुख भी कह सकते हैं यदि जन्म कुंडली में शुक्र इत्यादि की स्थिति अच्छी हो तो। सप्तमेश यदि क्रूर ग्रह हो तो उसका प्रत्येक भाव में अनिष्ट फल ही होता। किसी भी भाव में यदि सप्तमेश क्रूर ग्रह हो, जैसे सूर्य, मंगल, शनि हो सप्तम भाव के स्वामी ग्रह, वो किसी भी भाव में बैठे हों तो जातक को दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते ही हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के विषय में। अष्टम भाव में कोई भी राशि हो, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि हो, उस राशि के स्वामी ग्रह द्वादश भाव में हो। जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हो गए मंगल, और मंगल जाकर द्वादश भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक, जैसे यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं जैसे मंगल, यदि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह यदि क्रूर ग्रह हों और जाकर द्वादश भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक चोर प्रवृत्ति का होता है, चोरी करने वाला होता है, सठ होता है, रोगी होता है, दुखी होता है, अनेक प्रकार से कष्ट पाने वाला होता है। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यदि
अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यदि शुभ ग्रह हो और जाकर द्वादश भाव में बैठा हो तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसा जातक विदेश में जाकर धन कमाने वाला होता है। ऐसे जातकों को विदेश में सफलताएं प्राप्त होती हैं। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठा हो और साथ में राहु भी यदि साथ में बैठे हों तो ऐसे जातक गुप्त विद्याओं को जानने वाले होते हैं, गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। अब हम बात करेंगे नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के विषय में। भाग्य भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठे हों, भाग्य भाव में कोई भी राशि हो सकती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत की कोई भी राशि हो, उस राशि के स्वामी ग्रह द्वादश भाव में होने चाहिए। जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है और भाग्य भाव के नवम भाव के स्वामी ग्रह गुरु हुए, गुरु शुभ ग्रह हैं। यदि नवम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातकों का भाग्योदय जो है वह विदेश में होता है। ऐसे जातक जब अपने जन्म स्थान को छोड़कर या देश को छोड़कर जब विदेश की ओर जाते हैं तो ऐसे जातक अपने जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त करते हैं और कई प्रकार के मान सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि अष्टम नवम भाव के स्वामी ग्रह शुभ ग्रह हों और जाकर द्वादश भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक विदेश में मान प्राप्त करने वाले होते हैं, सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं, कला को भी जानने वाले होते हैं। नवम भाव के स्वामी ग्रह जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो जातक चतुर होता है, अपनी सेवा के द्वारा ख्याति प्राप्त करने वाला होता है और किसी महान कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला होता है यदि नवम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में जाकर बैठें तो। अब हम बात करेंगे दसम भाव के विषय में। जैसे दसम भाव में कोई भी राशि हो और दसम भाव के स्वामी ग्रह द्वादश भाव में बैठे हों, जैसे यहाँ पर मेष लग्न की जन्म कुंडली है और दसम भाव के स्वामी ग्रह हो रहे हैं शनि। दसम भाव के स्वामी ग्रह शनि हो गए और शनि जो हैं वह जाकर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यदि दसम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में जाकर बैठें और शुभ ग्रह हों या पापक ग्रह हों, दो में से कोई भी ग्रह हों, यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए लागू होगा। दसम भाव के स्वामी ग्रह जैसे शनि है और शनि जाकर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यदि दसम भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठे हों तो जातक राजकार्य में प्रेम रखने वाला होता है, सरकारी कामकाज को करने वाला होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, शासन के कार्यों में सुधार करने वाला होता है, सरकार को सदैव सलाह देने का प्रयास करता है, स्वाभिमानी होता है और प्रवासी होता है। लेकिन यदि दसम भाव के स्वामी ग्रह जाकर आपके द्वादश भाव में यदि बैठे हों तो ऐसा जातक पितृ सुख को, पिता के सुख से वंचित होता है, पिता के सुख को प्राप्त जातक नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे एकादश भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में हो तो। जैसे एकादश भाव ये कहलाएगा आपका, एकादश भाव में कोई भी राशि हो, उस राशि के स्वामी ग्रह जाकर द्वादश भाव में बैठे हों। जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो एकादश भाव के स्वामी ग्रह हो गए शनि। शनि जो है वह द्वादश भाव में यदि जाकर बैठें और पापक ग्रह हों, शुभ ग्रह ना हो, मात्र पापक ग्रह हों और उनके साथ कोई भी शुभ ग्रह ना बैठा तो ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है, भोगी प्रवृत्ति का होता है, रोगी होता है, बाल अवस्था में दुख को प्राप्त करने वाला होता है, मध्यम अवस्था में साधारण दुख होता है किंतु अंतिम अवस्था में आदि व्याधियों से पीड़ित भी होता है। जातक अभिमानी होता है, अवसर आने पर दान देने वाला और सदा चिंतित रहने वाला होता है। यदि एकादश भाव के स्वामी ग्रह, ग्रामी भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठे हों, ब्राह्मी भाव में, तो जातक अपने जीवन में किसी न किसी कष्ट से जूझता रहता है,
जातक के धन कमाने में समस्याएं होती हैं, धन संग्रह की तो बात छोड़िए, ऐसे जातक के जीवन में कई बार इतना भी धन नहीं हो पाता कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठे हो, जैसे द्वादश भाव के स्वामी ग्रह गुरु हो गए और गुरु द्वादश भाव में ही बैठे हुए हैं। यदि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में बैठे हों और पापक ग्रह हों तो ऐसे जातक ऐश्वर्य विहीन होते हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रह हों, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह, जैसे इस जन्म कुंडली में, मेष लग्न की जन्म कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी ग्रह शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे जातक ऐश्वर्यवान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से प्रेम रखने वाले होते हैं, थोड़ा सा कृपण होते हैं, कंजूस तो ज़रूर होते हैं। लेकिन ऐसे जातकों के पास पशु संपत्ति ज़रूर होती है। ऐसे जातकों के पास बहुत सारे पशु होते हैं, ज़मींदार होते हैं, या यूँ कहें ऐसे जातक स्वकार्यरत होते हैं, अपने कार्य को करने में कुशल होते हैं, स्वयं का कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि शुभ ग्रह द्वादश भाव में हों, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह यदि द्वादश भाव में ही हों शुभ है। यदि पापक ग्रह द्वादश भाव में द्वादश भाव के स्वामी होकर बैठे हों तो ऐसे जातक अपने जीवन में विदेश की यात्राएं जरूर करते हैं, विदेश से धन भी कमाते हैं। ये जो मैंने आपको फल बताया, ये प्रत्येक भाव के स्वामी ग्रह का द्वादश भाव में बैठने का फल हमने आपको बताया। अगली वीडियो में हम प्रत्येक भाव के स्वामी ग्रह एकादश भाव में बैठने के विषय में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम रोज़ रात में प्रत्येक दिन रात में 9 बजे निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के लिए लाइव सेशन चलाते हैं। आप सभी लोग उस वीडियो से जुड़ें। आज के लिए इतनी ही जानकारी, पुनः अगले वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार आप सभी को।